हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, एनसीईआरटी और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जब 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, ठीक है। 1275 अपने क्वेश्चन हो गए थे, यानी 75 क्वेश्चन हो गए थे। और 25 क्वेश्चन हम और करेंगे आज, यानी फिर क्वेश्चन अपने टोटल हो जाएंगे। फिर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर भी, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है, ठीक है। कुंतक को, दंडी, शिमेंद्र या विश्वनाथ को। जो विश्वनाथ जी हैं इनको रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। कुंतक को भाई वक्रोक्ति संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, ठीक है। शिमेंद्र को औचित्य का, औचित्य संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी धू प्लस में राज की संधि दुराज, दुराज, दुर्राज या दुराज। तो दुर्राज क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के और भी उदाहरण है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, जैसे नहीं प्लस में रव, नीरव, ठीक है। नहीं प्लस में रस, नीरस, नहीं प्लस में रोग, निरोग। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है भाई। और इसके साथ साथ मैंने भाई आपको शॉर्ट क्लास भी प्रोवाइड करवाई है, और हिंदी व्याकरण के उसमें मैंने काफी बेहतरीन ट्रिक्स से आपको शॉर्ट प्रोवाइड करवाए। तो आप उन शॉर्ट को भी जाकर देखें। एक शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उन प्लेलिस्टों को भी आप जरूर से जरूर विजिट करें। हिंदी साहित्य की अलग बना रखी है स्टेट के लिए, और स्टेट के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखी है, ठीक है। थ्योरी क्लास के अलग से है, एनसीईआरटी और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अलग से बना रखी है। तो प्लीज आप उनको जाकर विजिट करें। और जो एएमआरएस की और केवीएस की क्वेश्चन वाली सीरीज मैंने चला रखी, तो आप उनको भी जरूर से जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिए श्रवण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झनकार। इसमें कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें कौन सा काव्य दोष है ये हमें बताना है। अकर्मतव है, ग्रह या क्लिष्टव है। तो अयार्थ, अयथार्थ है। तो डी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का प्राय है, ठीक है। पृथ्वी का प्राय हमें बताना है, यानी प्रायवाची शब्द हमें बताना है पृथ्वी का। विशंभरा, ऋतभ्रमता या पुष्प काल का। तो ऋतभ्र, विशंभरा क्या है, विशंभरा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के और भी प्रायवाची शब्द है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। भू, इला, भूमि, धरा, धरती, धरत्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, ठीक है। आइए आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से। जो श्रृंखला है ये संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक। तो श्रृंखला जो है समूहवाचक है, संज्ञा का भेद है, ये आपको ध्यान रखना है। और संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने 5 भेद हैं, कुल कितने हैं 5 भेद है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। साहित्य के संदर्भ में यह
मनीषी का, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, ये कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा और ये काफी महत्वपूर्ण कथन है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग नाम पड़ा था भाई। अगला क्वेश्चन है, बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, ये वाक्य है, इसका हमें सरल वाक्य में परिवर्तन करना। बताओ कि तुम कब लौटे। तो भाई देखो, जो बताओ कि तुम कब लौटे, ये क्या है? ये क्वेश्चन, सॉरी भाई, प्रश्नवाचक भी है, ठीक है, और मिश्रित वाक्य भी है ये। ठीक है, इसको हमने सरल वाक्य बनाना है। तो तुम कब लौटे, यहाँ बताओ नहीं। अपने लौटने का सही से समय बताओ, नहीं। बताओ तुम कब लौटे, नहीं भाई। अपने लौटने का समय बताओ, ये बिल्कुल सही रहेगा, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है। तो इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। तो क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सार्वजनिक पदबंध या विशेषण पदबंध। तो भाई क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका सब कुछ लुट गया। तो संकेतवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या निजवाचक सर्वनाम है। उसका सब कुछ लुट गया, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? भेद की दृष्टि से जो पदबंध है ये कितने प्रकार के होते हैं? 10, 6, 8 या 4? तो भेद की दृष्टि से जो पदबंध है भाई ये 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुमतिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ठीक है, अनुमतिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भामा है, शंकु है, दंडी है या मम्मट है? तो शंकु क्या है? अनुमतिवाद के आचार्य रहेंगे भी। ठीक है, मैं आपको आचार्य, उनके सिद्धांत और दर्शन बता रही हूं, आप लिख लेना। ठीक है, जो रस सूत्र के 4 व्याख्याकार है और उनके मैं चारों के आपको सिद्धांत और दर्शन बता रही हूँ, आप प्लीज उसको नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो भट्टलोलट इनका है भाई उत्पत्ति या आरोपवाद। क्या है? उत्पत्तिवाद या भाई आरोपवाद। ठीक है, और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। कौन सा है? मीमांसा दर्शन रहेगा। शंकु का आपको पता चल गया, अनुमतिवाद। ठीक है, इनका दर्शन न्याय है। ठीक है, और जो भट्टनायक है, इनका सिद्धांत है मुक्ति या भोगवाद। ठीक है, और ये साख्य दर्शन से संबंधित है, साख्य दर्शन से संबंधित है, साख्य दर्शन है इनका। फिर है अभिनव गुप्त, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। और दर्शन इनका शैव दर्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मास्टर मनबोध की डायरी, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? ठीक है, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर विवेकी रॉय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर रमासेन गुप्ता। तो मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता है डॉक्टर विवेकी रॉय ने, ये आपको ध्यान रखना है। और 2006 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, ठीक है, इनकी डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा जी की है ये।
और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। मेरी कॉलेज डायरी किसके? धीरेन्द्र वर्मा की। मास्टर मनबोध की डायरी किसके? डॉक्टर विवेकी रॉय की। अगला क्वेश्चन है, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखो आपनी मूरत सिए के छामे। कौन सा छंद है भाई इसमें? बरवे है, सवैया है, सोरन है या दोहा है? तो इसमें बरवे छंद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो बरवे छंद है, ठीक है, ये क्या है? अवधि का निजी छंद माना जाता है। ठीक है, बरवे छंद क्या है? अवधि का निजी छंद माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना। और इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में भाई, सम में 7-7 मात्राएं होती है। विषम में क्या है? 12-12, और सम में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद है? वाक्य में भी प्रयोग के अनुसार पूछा है, शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 है, 6 है, 8 है या 4 है? तो भाई कितने भेद है वाक्य में प्रयोग के अनुसार? तो 8 भेद रहेंगे वाक्य में प्रयोग के अनुसार। कितने हैं? 8 भेद है। और इनको भी विकारी और अविकारी की श्रेणी में बांटा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक भाई। अगला क्वेश्चन है, नव ऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? नवे ऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? नव प्लस में ऐश्वर्य, नवे प्लस में ऐश्वर्य, नव प्लस में ऐश्वर्य, नवे प्लस में ऐश्वर्य। तो नव प्लस में ऐश्वर्य रहेगा भाई। ठीक है, और ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि के और भी उदाहरण बताती हूँ मैं। जैसे 1 प्लस में काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। एक सदा प्लस में एव, सदैव। ठीक है, परम प्लस में ओजस्वी। ठीक है, परमोजस्वी। अगला क्वेश्चन है, जीवन यात्रा का कोलाज क्या है? जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो कौन है भाई जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक? जानकी वल्लभ शास्त्री है, डॉक्टर जगदीश जोशी है, डॉक्टर विवेकी रॉय है या डॉक्टर श्याम सुंदर घोष है? तो डॉक्टर जगदीश जोशी, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जानकी वल्लभ शास्त्री ने, ठीक है, निराला के पत्र निराला के पत्र नाम से रचना की है जानकी वल्लभ शास्त्री ने। और जीवन यात्रा का कोलाज ये डॉक्टर जगदीश जोशी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो भाई ये संज्ञा उपवाक्य रहेगा। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में भाई संज्ञा उपवाक्य का ये उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? रूपांतरण के अनुसार शब्द के भाई 2 भेद है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप में परिवर्तन करते हैं, उसको विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द जो शब्द कभी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते या रूप नहीं बदलते, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको विकारी और अविकारी शब्द बताए हैं, फिर बता देती हूँ। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ठीक है, विकारी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है?
मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदाय वाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संज्ञावाचक? संख्यावाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के माप तोल का जो बोध कराता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी, जो थोड़ी है, ठीक है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है भाई। अगला क्वेश्चन है, रस के साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयव में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, जो रस है इसकी साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयव है, इसमें से कौन सा नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचार या प्रश्न भाव? तो प्रश्न भाव नहीं होता भाई, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होता है, और एक होता है सताई भाव। क्या है? सताई भाव। ठीक है, सताई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, क्या है? एक जीवन चरित्र है, इसके लेखक पूछा है, कौन है? तो कौन है? छविनाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन या केदारनाथ साहनी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक है बलराज मधोक। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, 9, 3, 4। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, मिश्र या मिश्रित वाक्य भी। और अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं भाई, वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार पूछा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 8, 2, 6, 4। तो सर्वनाम के भाई 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई, संबंधवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक। ठीक है, और जो पुरुषवाचक है इसके फिर 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर का लैंप पोस्ट, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार है ये, इस संग्रह के लेखक कौन है? पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? कैलाश कल्पित, शरद देवड़ा, प्रेम कुमार, रणवीर रांगरा। तो कौन है? तो भाई कौन रहेगा? शरद देवड़ा। जो शरद देवड़ा है ये पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार के लेखक रहेंगे। ठीक है, जो कैलाश कल्पित है इनकी रचना कौन सी रहेगी? साहित्यकारों के संग, साहित्यकारों के संग। ठीक है, और 1887 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम कुमार जो है इनकी है साधना से संवाद, ये 2006 में प्रकाशित है। रणवीर रांगड़ा इनकी है सर्जन की मनोभूमि, 1968। एक है साहित्यिक साक्षात्कार, इन्हीं का है ये, इसका प्रकाशन हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकार जो है इनमें से कौन से नहीं है? भट्टलोलट, शंकु, भट्टनायक, भामा। तो हमने भट्टलोलट को भी देखा था, मैंने पीछे बताया था आपको। ठीक है, शंकु को भी देखा था, भट्टनायक को भी देखा था, लेकिन भामा को हमने
नहीं देखा। ठीक है, जो भामा है ये इस प्रक्रिया के व्याख्याकारों में नहीं आते हैं, बल्कि क्या है, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। भामा क्या है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर रोज क्लासें प्रोवाइड होती है। ठीक है, जो आपके पेपर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी ये क्लासें। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और आज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।